सभा कक्ष स्टाफ रूम में उपस्थित हमारे महाविद्यालय शासी निकाय के माननीय सचिव, जिनके नेतृत्व में यह महाविद्यालय अभी पल्लवित और पुष्पित हो रहा है और निरंतर अग्रसर होते जा रहे हैं, आदरणीय जगदीश प्रसाद जायसवाल जी और हमारे सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारीगण। आज मुझे फक्र हो रहा है यह कहते हुए कि जिस चट्टानी एकता की बात हम लोग प्रारंभ से कर रहे हैं, हमारे महाविद्यालय में चट्टानी एकता है, हम लोग विभाजित नहीं हैं किसी ढंग से और आज भी वह परंपरा कायम है और हम जहां तक हो सका है हम लोग निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हैं। राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण हम लोगों के साथ कुछ अन्याय हो रहा है, जिसके लिए हम निरंतर संघर्षशील हैं और हम लोगों को हौसला अपना समाप्त नहीं करना है। निश्चित रूप से हम लोगों को परिश्रम का फल मिलेगा। आज होली के इस महापर्व में हम लोग समवेत होकर एकत्रित हुए हैं होली मिलन समारोह को मनाने के लिए। अधिक उद्देश्य नहीं है, लेकिन हम लोगों के साथ एक बड़ी ही खुशखबरी है। हम लोगों ने होली के साथ एक और खुशखबरी है जिसको हम बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम लोग जो कार्यक्रम किए थे पुण्यतिथि पद्मश्री का 23वीं पुण्यतिथि 23 नवंबर को, उसका व्यापक स्तर पर प्रसार हुआ था और हमारे स्थानीय माननीय विधायक ने हम लोगों की मांग पर उसको विधानसभा में रखा था और विधानसभा के द्वारा अब ये स्थिति है कि राज्य सरकार में कल ही हमें पत्र प्राप्त हुआ है विधानसभा सचिवालय का कि विधानसभा से अब इस प्रश्न को जवाब मांगा गया है विधानसभा के द्वारा कि आप इसमें पद्मश्री जी की पुण्यतिथि और जन्मतिथि राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाए या नहीं मनाई जाए, इस पर स्पष्ट निर्णय करें। जो मेरे पास पत्र है, मैं पत्र भी पढ़ा के सुना सकता हूं, लेकिन चूंकि बहुत समय नहीं लूंगा, हमारे कुछ साथी घर जाने के लिए उतावला है। तो ये हमारी उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि है कि हमारे यहाँ जो ईपीएफ फंड खुला था, हालांकि दुर्भाग्य से हमारे कुछ साथियों का शायद जो हमसे पहले इससे पहले बहुत पहले रिटायर हुए हैं उसको लाभ नहीं मिल सके, लेकिन मिल भी सकता है। लेकिन जो लोग रिटायर हुए हैं उनको ईपीएफ के द्वारा पेंशन राशि मिलेगी, इस बात की पक्की संभावना हो गई है। और जो 58 से पूर्व रिटायर कर गए हैं और अभी तक एप्लीकेशन उसका अप्लाई नहीं हुआ है, उनको एरियर भी मिलेगा। यह कल के ऑफिस की जानकारी का अद्यतन जानकारी है। जैसे हम 2018 में रिटायर कर गए हैं तो न्यूनतम जो 1000 की राशि है पर मंथ, उसको एरियर के रूप में मिलने की पूरी संभावना है। ऐसा ऑफिशियल सूत्रों के हिसाब से जानकारी है। यह भी नहीं मालूम से कम 1000 से कुछ होता नहीं है, लेकिन जब हम लोगों को 1 रुपया मोहताज है तो उस समय में 1000 रुपया मायने रखता है। यह भी हम लोग के लिए खबरी है। तो इसके साथ ही आप लोग देखे होंगे कि हमारी जो समस्या है, हमारे महासंघ के द्वारा राज्य स्तर पर विभिन्न कई विधान पार्षद थे, उनके उपस्थिति में हमारी जो समस्या है क्षतिपूर्ति की समस्या, हमारे महाविद्यालय का जो कोष जो बनता है वह भी हमारे सदस्य के द्वारा वहां राज्य सरकार में पहुंच चुका है। तो ये सारी बात है। कहते हैं कि पेड़ रेड़ गांव में रेड़ भी पेड़ कहलाता है। तो हम लोग को यदि डूबते को तिनका का सहारा नहीं मिल रहा है और तो उसकी कोई बात नहीं, जो ही मिल रहा है हम लोग सौभाग्यशाली हैं बहुत महाविद्यालय में कि कम से कम 13 मासिक जो हम लोग प्रारंभ किए वो तो अभी तक
अल्प ये 1/4 सभी लोग जानते हैं, 1/4 आय के बावजूद हमारा वह लक्ष्य पूरा हो रहा है और हम अपने माननीय सचिव महोदय के निर्देशन में उत्सवों को प्राप्त हो रहा है थोड़ी बहुत राशि। मैं आज और अधिक नहीं कहूंगा। आज होली एक दूसरे को रंग गुलाल लगाएंगे। इससे पहले कि मतलब हम लोग अभी का कार्यक्रम करेंगे, हमारे माननीय सचिव महोदय हैं, 2 शब्द संक्षिप्त में कुछ संबोधित करेंगे। लोगों को अगले त्रैमासिक में जिस प्रकार से वृद्धि होगी, एक और विकल्प है, हम सचिव महोदय से वार्ता करेंगे और वार्ता हुई भी है। वो अगले त्रैमासिक जो होगा अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग उसको या किसी न किसी रूप में वृद्धि की संभावना करेंगे। महाविद्यालय के शासी निकाय के सचिव श्री जयसवाल जगदीश जयसवाल जी, हमारे प्राचार्य डॉक्टर दयानंद राव जी, हमारे वरीय प्राध्यापक एवं शिक्षित कर्मचारीगण, आज हम लोग पहले भी इससे पहले मनाते आ रहे हैं होली मिलन समारोह। इस बार भी हम लोग मना रहे हैं। पटना की धरती पर हम गए हुए थे और महाविद्यालय का जो क्षतिपूर्ति जो है वहाँ पर मैंने जोरदार शब्दों में उठाया, जो सरकार तक पहुँच गई है। हम लोग एकजुट होकर के आज तक महाविद्यालय का यही परिणाम है, जो हम लोग आपस में फूटे हुए नहीं हैं। एकजुट होकर के हम लोग काम किए हैं, काम करते रहेंगे। भविष्य में भी हम लोग एकजुट होकर के ही यहाँ पर अपना समय व्यतीत करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे माननीय सचिव जयसवाल जी और हमारे प्राचार्य डॉक्टर दयानंद राव जी के सहयोग से महाविद्यालय का जो विकास का जो कार्य है वह निश्चित रूप से अग्रसर होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हमारे सचिव महोदय भी हैं। मैं एक नया मांग रख देता हूं, वह मांग है आपके संरक्षण में सारा विकास हुआ और मेरा मानना है जो आप दोनों आदमी मिल करके अपने कार्यकाल में महाविद्यालय का जो यह मुख्य भवन है, जो पश्चिम साइड से या कुछ इस साइड से भी प्लास्टर नहीं हुआ है, उसको आप निश्चित रूप से, हम सभी शिक्षकों की ओर से आपसे आग्रह है, जो आप निश्चित रूप से अपने कार्यकाल में उसको प्लास्टर करवा देंगे, ताकि इस मकान का भविष्य जो है वह दिन प्रतिदिन उज्जवल रहेगा, भविष्य में बढ़ता रहेगा। यह हमारी मांग है। मैं पुनः सभी शिक्षक एवं अपने सचिव प्राचार्य का मैं होली मिलन समारोह के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आदरणीय पत्रकार बंधु, मीडिया के लोग, आदरणीय शिक्षक बंधु, आदरणीय कर्मचारी बंधु, सब लोग मिलजुल के हम लोग साथ चल रहे हैं। लेकिन आज का दिन महत्व क्या रखता है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। आप लोग सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा उस पर प्रकाश देते हैं। पहला तो हम इसलिए मनाते हैं कि होली के दिन ही भगवान राम वनवास काट के घर आए। इस उत्साह में प्रजाजन, आज हम भगवान मानते, उस समय तो राजा का लड़का था, हम नहीं मानते थे कि भगवान है, लेकिन जो जहां था, जो सुना कि सब लोग आ रहे हैं, तो जो जहां था वहीं से कादो कीचड़ खेत से अबीर गुलाल लेके मनाने लगा। एक एक घटना है। दूसरा घटना है हम लोगों से जुड़ा हुआ है, वह है हिरण्यकश्यप घटना। उसका राज्य यही बनमनखी में अभी भी अवशेष है। तो यदि हिरण्यकश्यप का अवशेष हुआ राज्य है बनमनखी धरारा, तो यह निश्चित ही यह इलाका उनका राज रहा होगा। और उनकी एक बहन थी होलिका, उसका आशीर्वाद था कि वह आग में नहीं जलेगी। और उसका बेटा दुर्प्रहलाद बिल्कुल बाप से विपरीत था और उसको मारने के लिए वो हर तरह से कोशिश किए, नहीं मारा। तो लास्ट में उनका ये हुआ कि इसी होलिका की गोद में इसको देके जला दिया गया। लेकिन कर्म का क्षेत्र है, कर्म महान है, कर्म से हम लोग जुड़े हुए भी लोग हैं। उन दुर्प्रहलाद का जो कर्म था वह उस चिता में होलिका जल गई, लेकिन
बच गए। इस खुशी में भी सब जितना इस क्षेत्र के लोग थे वह कादो गुलाल फूल सब खुशी में लोग मनाते थे। और इसी खुशी में शायद प्रथम हम इसमें है, ईश्वर साहब बोले पहले भी मनाया गया हमको पता नहीं, लेकिन प्रथम हम इसमें भाग लिए हैं। खुशी की बात है, हम लोग सब लोग मिलकर काम करें, ये अच्छी बात है। मेरा अवधि भी कम बचा है इसमें। माननीय अभी बात रखे हैं कि प्लास्टर होना चाहिए, तो हो सकता है पैसा आ जाए तो हम अपने अवधि में प्लास्टर करा देंगे, जरूरत भी है, नहीं तो दीवार खराब हो जाएगा। लेकिन हम रहें कि नहीं रहें, जिस खुशी से हम लोग आज गुलाल खेलने के लिए, होली मनाने के लिए यहाँ पर हैं, उसी तरह से मिलजुल के हम रहे नहीं रहे, दयाल नहीं रहे, सबकी अवधि अपनी है। लेकिन आप लोगों में से कुछ न कुछ जाते रहेंगे, कुछ न कुछ आते रहेंगे, लेकिन कलावती जी का तपस्या का देन है। कलावती डिग्री कॉलेज, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, हम लोग उनकी तपस्या को साकार करने के लिए सब लोग लगे रहें।